नमस्कार दोस्तों, आज थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पर एक खास जानकारी है। देखिए, आज इसमें जो न्यूज आई है ट्रांसफर को लेकर के, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा है ट्रांसफर का, लेकिन गवर्नमेंट की क्या मंशा है, किस तरह से ट्रांसफर करने की प्रोसेस में है, चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, लिखा है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स को ट्रांसफर के लिए फिर से करने होंगे आवेदन। ये गवर्नमेंट सभी कह रही है। अब इसमें क्या पूरी डिटेल है एक बार देखते हैं। खबर बीकानेर से है। कह रहे हैं कि राजस्थान के करीब 85,000 ग्रेड थर्ड टीचर्स की परेशानी फिर से बढ़ गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और फॉर्म तो ऑनलाइन पहले से ही करवा लिए हैं। करीब पिछले 3 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को अब एक बार फिर नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत में आवेदन करना पड़ेगा। यानी कि यूं बता रहे हैं कि जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत में पुनः आवेदन करने होंगे। उसके बाद में उस पॉलिसी के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उन्हीं का ट्रांसफर उसमें होगा। अब पॉलिसी का पूरी तरीका से खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो हमने बता रखे हैं आपको, वो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप देख पाओगे। आगे कह रहे हैं कि मंगलवार को शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि टीचर्स के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने नई पॉलिसी तैयार करके मुख्य सचिव को भेज दी है। ऐसे में नई पॉलिसी अप्रूव होने के बाद फिर से ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जैसे ही ट्रांसफर पॉलिसी आपकी अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद में फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद में फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब कितना समय लगेगा, कैसे होगा, ये सब आपको बाद में पता लग जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि जिसके बाद ही टीचर्स के ट्रांसफर हो सकेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं होंगे। अभी जैसे कि पहले फॉर्म भरे गए, लेकिन वो फॉर्म अब इस तरीका से यहाँ देखें या इस न्यूज के हिसाब से देखें तो वो सब रिजेक्ट मान सकते हैं, निरस्त हो जाएंगे सारे के सारे, उनसे कार्य नहीं होगा। ऑनलाइन प्रोसेस पुनः होगी स्टार्ट उसी के। तो यहां पर इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाई पहले जो फॉर्म हम भर चुके हैं उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब दोबारा से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, उसी के आधार पर ट्रांसफर की प्रोसेस स्टार्ट होगी। आगे कह रहे हैं, यहां से देखिए आप, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत में जो टीचर्स उसके अंतर्गत आएगा उनको ही ट्रांसफर में राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल ट्रांसफर बंद होने की वजह से शिक्षकों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जब स्थानांतर से रोक हटेगी तब टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। दरअसल राजस्थान में पिछले साल अगस्त महीने में शाला दर्पण पर टीचर्स से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी गई थी, जिसमें प्रदेश के 85,000 से ज्यादा टीचर्स ने अपने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया था। तो आप सबने भी आवेदन किया होगा। लगभग 85,000 टीचर्स ने आवेदन किया था और काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट नई पॉलिसी के हिसाब से करने के मूड में लग रही है। इसके साथ ही टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र के टीचर्स से विकल्प पत्र भी भरवाए गए। 9 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हुए थे, जिसको लेकर के प्रदेश भर के टीचर्स लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वहीं अब शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करके मुख्य सचिव उषा शर्मा के पास में भेज दी है। मुख्य सचिव ट्रांसफर पॉलिसी को जांच करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में भेजेगी। ऐसे में थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर के लिए अब कुछ महीने और इंतजार करना पड़ेगा। देखो कितना टाइम लगेगा फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जल्द ट्रांसफर हो सकते हैं। हाँ, इतना जरूर यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि जो चुनाव आने वाले हैं 2023 वाले, उससे पहले ट्रांसफर एक बार जरूर होंगे। ठीक है, सभी ग्रेड्स के ट्रांसफर वहां किए जाएंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहां पर स्पष्ट है कि ट्रांसफर होंगे जरूर। बस ये है कि आप अपनी तैयारी रखें, साम दाम दंड भेद जो भी आपको, कैसे भी आपको तैयारी रखनी है वो आपके हिसाब से आप मैनेज करिए, क्योंकि ट्रांसफर एक बार हो गए तो इसके बाद में कब होंगे तो आपको पता है कि कितना लंबा समय इंतजार करना पड़ता है ट्रांसफर के लिए। आगे कह रहे हैं कि राजस्थान में लगभग 1,88,000 टीचर्स यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं। इनमें से 85,000 टीचर्स ने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन पिछले 9 महीने से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से प्रदेश के हजारों टीचर्स का ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली है। उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर प्रक्रिया पुनः होगी, यानी कि अब नए सिरे से यहां पर आवेदन प्रोसेस होगी, यानी कि आवेदन आपको दोबारा से करना पड़ेगा। पॉलिसी बनने के बाद ही ये कार्य हो पाएगा। आपको पता है कि जो पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो हमारे सचिव के पास भेजा गया है। वहां से जैसे ही वो चेक करेंगे, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास में भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र करने वाली है वो इसी आधार पर ट्रांसफ़र करेगी और कोई तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो लोग आ जाएंगे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है। अब वो देखिए क्राइटेरिया, वैसे तो इससे पहले कुछ हमें जानकारी मिली थी, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो पूरा मतलब खुलासा होगा उसमें क्या है, क्या नियम रहेंगे, कितने साल का नियम रहेगा, ठीक है, और जो विशेष दिव्यांग इत्यादि में आते हैं, विशेष कैटेगरी में आते हैं, उनको क्या उसमें फायदा मिलने वाला है, ये सारी बातें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बस आप तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए और कोशिश अपनी बरकरार रखिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने यहां देखा कि ट्रांसफर को लेकर के गवर्नमेंट की क्या मंशा है और किस आधार पर ट्रांसफर वो करना चाह रही है। तो इस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ट्रांसफर तो होंगे ये निश्चित मानकर चलो। आप चुनाव से पहले एक बार ट्रांसफर जरूर होंगे। चुनाव आपको पता है कि 2023 में होने वाले हैं। उससे पहले यानी कि इस सत्र में भी ये काम हो सकता है ऑनलाइन वाला ट्रांसफर वाला, और अगले सत्र में यानी कि अगले साल भी ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो सकती है। कैसे भी मान लो आप ट्रांसफ़र जो होंगे वो चुनाव से पहले हो जाएंगे, तो उस चुनाव की जो टाइम पीरियड है उसमें भी लगभग 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंतराल में चाहे उसमें 4 महीने लगे, 3 महीने लगे, 5 महीने, 6 महीने, कितना भी टाइम लगे, लेकिन ट्रांसफ़र होंगे जरूर। इसलिए आप सब तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि ये जो चांस है उसके बाद में काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो धन्यवाद सबके लिए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर सारी जानकारी हम लेकर आते हैं। धन्यवाद।